नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पेंशन लाभार्थियों को होली से पहले ही मिली पेंशन राशि, यानी कि एक साथ 2 गुना पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है। किसी को 3,000 रुपये दिए गए तो किसी को 5,000 रुपये, तो यहाँ तक कि किसी के बैंक खाते में 7,000 रुपये तक भी पेंशन राशि एक साथ लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है, जिसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। सरकार द्वारा पहले पेंशन राशि ट्रांसफर की गई, उसके बाद नई पेंशन लिस्ट जारी कर दी गई है जो कि 2023-24 की है। सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और प्रूफ के साथ सभी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए साथियों, यहां पर आप पढ़ सकते हैं पेंशनर्स की सूची, यानी कि जो पेंशन धारक है उन व्यक्तियों की ये एक पेंशन लिस्ट है। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका नाम इस लिस्ट में से हटा दिया गया है, उनको पेंशन राशि नहीं दी गई है। क्या आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है? कैसे आप अपना नाम इस लिस्ट में देख सकते हैं, वह जानकारी भी हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप धनराशि देख सकते हैं, पेंशन की लिखा हुआ है धनराशि। यहाँ पर बैंक का नाम है और यहाँ पर अकाउंट नंबर है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन की स्थिति है। अब ध्यान से आप देखिए, 3,000 रुपये जो सरकार दे रही है 3 महीने के अंतराल पर। इसके बाद देखिए फिर से 3,000 रुपये हैं। अब यहाँ से देखिए 5,000 रुपये एक साथ लाभार्थियों को दिए गए हैं। जी हाँ, 5,000 रुपये सीधे एक साथ लाभार्थियों बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर किए गए हैं। फिर से आप नीचे आइएगा तो 3,000 रुपये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद नीचे आइएगा, देखिए 3,000 रुपये सबसे ज़्यादा अमाउंट लाभार्थियों को दिए जा रही है, चाहे वे दिव्यांग हो, विधवा हो, वृद्धावस्था हो या कुष्ठ अवस्था हो या तलाकशुदा हो, सभी को सरकार 3,000 रुपये पेंशन राशि दे रही है। लेकिन कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनको 3,000 रुपये मिले, किसी को 5,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए गए और किसी को 7,000 रुपये पेंशन अमाउंट दी गई। देखिए पेमेंट रिलीज कर दी गई है। इस बैंक का नाम यहाँ पर देखिए, इन लाभार्थियों पेंशन का लाभ मिल चुका है। तो देखिए ये तो हमने प्रूफ के साथ आपको दिखा दिया है कि सरकार 3,000 रुपये दे रही है, 5,000 रुपये भी दे रही है और यहाँ तक कि 7,000 रुपये सीधे एक साथ लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि लिस्ट में जो सरकार द्वारा नई पेंशन लिस्ट 2023-24 की जारी की गई है, उस लिस्ट में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं, कैसे लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, वह तरीका हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको उस राज्य का नाम सर्च करना है जिस राज्य के आप निवासी हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं यूपी पेंशन। सबसे पहले हम यूपी का देख लेते हैं। यूपी पेंशन हमने लिखा और सर्च किया। सर्च होने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है यूपी पेंशन स्कीम, इसी पर ही हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक होने के बाद देखिए इस तरह से आपके सामने भी इंटरफेस ओपन होगा। एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल लिखकर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करके इसको आप हटा देना है। अब जैसे हमने क्लिक किया ये हट चुका है। नीचे आने के बाद देखिए लिखा मिलेगा यहाँ पर आपको सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन। यदि आप वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यदि आप निराश्रित यानी कि विधवा या तलाकशुदा महिला का पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग है या उनकी फैमिली में या कुष्ठ अवस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक उनको करना है। हम एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एक लिस्ट आपको दिखा देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं योजना के विषय में। ठीक है, क्लिक हमने किया और हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके
आ जाना है और यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पेंशनर सूची। अब देखिए पेंशनर सूची 2023-24 सरकार द्वारा जो जारी की गई है नई पेंशन लिस्ट, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक आप कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, 75। नीचे आइएगा, देखिए लिखा मिलेगा आपको 75, लास्ट में वाराणसी है। तो इसमें से जो भी आपका जनपद है, ज़िला है, उसका आपको चुनाव करना है। हम यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं किसी एक पर क्लिक करके। तो जैसे हमने चुनाव किया हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। जब आप देखिएगा तो आपके सामने भी ओपन होगा। अब यहाँ से जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारक हैं उन्हें अपना यहाँ से क्लिक करके विकास खंड का चुनाव करना है। यदि कोई शहर के निवासी हैं, शहर में रहकर पेंशन ले रहे हैं, तो उनको यहाँ पर अपना नगर निकाय का चुनाव करना है। एक बहुत ज़रूरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने विकास खंड का चुनाव करना है। यहाँ पर पूरी लिस्ट में से जो भी आपका विकास खंड है उसका चुनाव करने के बाद, हमने चुनाव किया, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ से आपको अपने ग्राम पंचायत का चुनाव करना है, जो भी आपकी ग्राम पंचायत होगी। तो चलिए हम इसका भी यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसका चुनाव कर लेते हैं। चुनाव हमने किया और हमारे सामने और प्रोसेस चल गई है, अगला पेज भी ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर अब जो आपका गांव होगा उस गांव का आपको चुनाव करना है। अब कैसे, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो चुनाव नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान से समझिए, सरकार द्वारा पहले क्वार्टर की जो पेंशन थी वह अप्रैल, मई और जून की थी, ठीक है। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर की इस क्वार्टर 2 में है, जुलाई, अगस्त, सितंबर की। उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की इस क्वार्टर में मिलेगी। इसके बाद फिर जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की। सरकार द्वारा हाल ही में जो अभी पेंशन ट्रांसफर कर रही है, सभी पेंशन धारकों को लाभ नहीं मिला। सरकार अभी भी पेंशन को ट्रांसफर कर रही है और पूरे मार्च तक ये पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी, जब तक सभी को पेंशन राशि नहीं मिल जाती। इतना आपने समझ लिया है। लेकिन सरकार द्वारा जो नई पेंशन लिस्ट जारी की गई है, तो वह नई पेंशन लिस्ट आपको देखने को मिलेगी क्वार्टर, देखिए क्वार्टर 4 में। यदि आप यहां पर क्लिक करके देखेंगे या यहां पर या यहां पर, तो आप ये पुरानी लिस्ट चेक कर पाएंगे। लेकिन जो लेटेस्ट लिस्ट है, नई पेंशन सूची जारी की गई है, तो क्वार्टर 4 में आपको क्लिक करना है। अब कैसे, समझिए। मान लीजिए आपका गांव का नाम यह है नंबर 1 पर, ठीक है। इसके सामने ये नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर। इस गांव में 25 पेंशन धारक हैं। सपोज कीजिए आपके गांव में, हमें नहीं पता कितने पेंशन धारक हैं, तो यहाँ पर क्लिक करना है इस प्रकार से आपके गांव के नाम के सामने क्वार्टर 4 में। तो जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने प्रोसेस चल गई है और इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन होने के बाद लिखा मिलेगा, यहाँ पर जिस भी आप पेंशन लाभ देखेंगे उसका नाम लिखा पेंशन का और पेंशन सूची। सबसे पहले पेंशन धारक का रजिस्ट्रेशन संख्या ये होता है, और यहाँ पर आप इसको एप्लीकेशन आईडी नंबर भी बोल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन संख्या होता है पेंशन का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपकी याद नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पर पेंशन धारक का नाम, यहाँ पर उनके पिताजी का, महिला है या पुरुष है, किस कैटेगरी में आता है, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, मोबाइल नंबर, पेंशन धारक का एड्रेस, धनराशि 3-3 हज़ार रुपये, और किस बैंक में वे पेंशन ले रहे हैं, अकाउंट नंबर की लास्ट डिजिट, ट्रांजैक्शन पेमेंट यानी कि पेमेंट रिलीज्ड, पेमेंट जारी की गई है। अब देखिए जैसे हम आपको दिखा रहे थे, यहाँ से देखिए 3,000 रुपये यहाँ पर हैं, 5,000 रुपये यहाँ पर हैं। नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद पूरी लिस्ट में यहाँ पर आपको इसी प्रकार से अपना नाम देख लेना है। जिस भी पेंशन धारक का क्वार्टर 4 में लिस्ट में नाम आ चुका है, तो समझ लीजिए उनको पेंशन राशि मिल गई है, बैंक खाते में उनकी पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब यहाँ से देखिए आप 7,000 रुपये, आप स्वयं इसको देख सकते हैं, लाइव प्रूफ के साथ जानकारी यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। केवल और केवल उन्हीं पेंशन धारकों का इस लिस्ट में से नाम हटाया गया है जिनके आवेदन फार्म में कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की गलतियां है, जिस वजह से उनको पेंशन नहीं मिली। जिस वजह से जिनको पेंशन नहीं मिली उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। केवल और केवल उन्हीं पेंशन धारकों का नाम लिस्ट में शामिल किया गया है जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि को सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिया गया है। तो देखिए प्रूफ के साथ यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं 7,000 रुपये, 5,000 रुपये और 3,000 रुपये इन लाभार्थियों को मिल चुके हैं। इसी प्रकार से लिस्ट में आप भी अपना नाम देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य के
निवासी पेंशन धारक है, चाहे वह दिव्यांग हो, विधवा महिला हो, तलाकशुदा महिला हो, वृद्धावस्था या कुष्ठावस्था। इसी प्रकार से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से लिस्ट में अपना नाम चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।